आइए मित्रों, आज हम इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के दूसरे वीडियो पे चर्चा करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने इसके पहले अपलोड किया है उसमें हमने आपको ये बताया था कि अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है। आइए इस पर जो है एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं और फिर जो है हम इसके आगे जो चीज़ें पढ़नी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम लोगों ने समझा था कि अर्थशास्त्र जो है किसी इंसान या मानवीय जो है आचरण का अध्ययन करता है और इस दृष्टिकोण से अध्ययन करता है कि वो अपने पास जो उसके पास जो चीज़ें हैं, जो उसके पास रिसोर्सेस हैं, उनको कैसे वो इस्तेमाल करे, कैसे यूज करे जिससे कि उसको अधिक से अधिक सुख या संतुष्टि मिले। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस से अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है और इस क्रम में उसकी कोशिश यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त कर ले। बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि कमी जो है समय न समय नज़र आती रहती है अपने जीवन में। उसके बाद इकोनॉमी के बारे में हमने बताया था कि किसी क्षेत्र विषय का जो अर्थशास्त्र होता है वो इकोनॉमी कहलाता है। जैसे अर्थव्यवस्था जो होता है वो किसी क्षेत्र विशेष का जो अर्थशास्त्र होता है उसको कहते हैं। जब तक आप किसी क्षेत्र विशेष का जो है जिक्र नहीं करेंगे, उल्लेख नहीं करेंगे, तब तक अर्थव्यवस्था को कोई मतलब नहीं, मतलब वो अधूरा है। जैसे अगर जब आप उसके आगे ये लगा देंगे कि घरेलू अर्थव्यवस्था, तब इसका सेंस जाएगा कि हाँ घर के अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है घर में लोग जो है किस तरीके से जो व्यवहार कर रहे हैं, इस सेंस में कि वो अपनी ज़रूरतों को जो है अपने उनके पास जो चीज़ें हैं उनको कैसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके क्रम में वो लोग क्या करते हैं, क्या उत्पादन करते हैं, क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इस तरीके से। तो ये होता है अर्थव्यवस्था। और हमने ये भी बताया था कि अर्थव्यवस्था को जैसे आप घरेलू अर्थव्यवस्था से जोड़ के देख सकते हैं। आप इससे अगर हम बड़े सेंस में बात करें थोड़ा सा, तो गांव की अर्थव्यवस्था या शहर की अर्थव्यवस्था, इसी प्रकार से राज्य, देश और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर सकते हैं। और किसी दो क्षेत्रों को मिला के बात करते हैं या कंपेरिजन करके बात करते हैं। जैसे आप कहते हैं इंडिया की इकॉनमी और चाइना की इकॉनमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था। तो इसमें कभी कभी कंपेरिजन भी होता है। हमें न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं या कहीं डिबेट जो हो रहे हैं उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं या आप सुनते रहते हैं। नहीं समझ में आती हैं तब भी आप सुनते हैं, आपको सुनने को मिलता है कि इंडिया की जीडीपी और चाइना की जीडीपी में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, किसका ज़्यादा है किसका कम, इस तरीके की बातें होती रहती हैं। तो आज हम जो है उसके आगे जो है चर्चा करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे कि आवश्यकताओं और पूर्ति को ध्यान में रख के अर्थशास्त्र में जो है किस तरीके से जो है मानवीय आचरण या जो व्यवहार होता है, इस तरीके से इंसान जो व्यवहार करता है अपने जीवन में। व्यवहार का सेंस एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे व्यवहार का सेंस इस बात से ये अपने वो लिमिटेड रिसोर्सेज से जो भी उसके पास चीज़ें हैं उससे वो अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। मतलब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने की किस तरीके से कोशिश कर रहा है, इसको ध्यान में रख के यहाँ पे व्यवहार का सेंस ये है कि कैसे वो अपनी आवश्यकताओं को और पूर्ति को ध्यान में रखे किस तरीके से वो बिहेव करता है। तो अर्थशास्त्र में जो है इसको अध्ययन करने के लिए हम कुछ भागों में बांट लेते हैं, है नहीं, कुछ भागों में बांट लेते हैं। उन भागों के नाम जो है हम अब यहाँ पे लिख देते हैं और अभी उनके बारे में एक एक करके आपको समझाएंगे क्या चीज़ें होती हैं। और ये जो है बेसिक है, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे आपको ना तो अर्थशास्त्र समझ में आएगा ना तो कोई इकॉनमी समझ में आएगी। तो ये चीज़ें जो है रिक्वायर होती हैं, पहले आप विषय में जो है या आप इकॉनमी में जो है आप आगे एंट्री करते हैं तो समझने के लिए तो पहले ये चीज़ें आपको समझनी होती हैं और समझनी चाहिए भी, तभी आप आगे बढ़िया जो है फ्लुएंट आप आगे चल पाएंगे। तो जैसे वो भाग कौन से हैं जो अर्थशास्त्र में जो है उनका जो है उपयोग करके अध्ययन किया जाता है मानवीय आचरण का। तो पहला जैसे उसमें जो भाग होता है उसको हम कहते हैं उत्पादन, हिंदी में इसे कहते हैं प्रोडक्शन। और दूसरा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं उपभोग।
अभी हम एक एक के बारे में आपको बताएंगे कि उत्पादन क्या होता है, उपभोग क्या होता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंजम्पशन, और यहीं से बना होता है कंज्यूमर। ठीक है, आपको कुछ थोड़ा बहुत सेंस आ रहा होगा कि कंज्यूमर का क्या मतलब होता है। तीसरे में जो है आपको जो आपके पास जो भाग आता है वो होता है विनिमय। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज। और चौथा होता है वितरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और एक भाग और होता है अध्ययन की दृष्टि से, वो होता है राजकीय अर्थशास्त्र। 5वां लिख सकते हैं, वैसे मूल यही है 4। 5वां एक और भाग होता है, अभी हम उसके बारे में भी आपको समझाएंगे, राजकीय अर्थशास्त्र। और इसका संबंध जो है असल में गवर्नमेंट से है। अभी हम आपको विस्तार से इसके बारे में थोड़ा सा समझा देंगे। और इसे हम कहते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स ये तो ये 5 जो है भाग होते हैं अर्थशास्त्र में अध्ययन की दृष्टि से। इसको जानना अनिवार्य है। पहला होता है उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजम्पशन, विनिमय एक्सचेंज, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, और राजकीय अर्थशास्त्र पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो हम पहले जानते हैं उत्पादन क्या होता है। देखिए, उत्पादन का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ें लेके, इनको इनपुट्स बोलते हैं, आगत बोलते हैं हिंदी में, इनपुट्स। तो कुछ चीज़ें लेके आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं। आप ऐसे समझिए, कोई चीज़ बनाना, एक लेमैन की लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ बनाना उत्पादन कहलाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में उसके लिए जो है टर्म है उत्पादन। तो कोई भी चीज़ बनाना, किसी चीज़ में वैल्यू एडिशन करना, जैसे इसका प्रोडक्शन या उत्पादन। जैसे आप सब्जी खरीदते हैं, हरी सब्जी खरीदते हैं, और उससे जो है फिर उसको बना के जो है कोई मतलब डिश बढ़िया से तैयार कर देते हैं, ये भी उत्पादन है। मकान बनाते हैं, अब मकान में जो इनपुट्स कौन कौन से लगाते हैं आप, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, ईंटें हो गई, सीमेंट, मोरंग, बालू, और उसको बनाने के लिए जो मिस्त्री होता है, लेबर जो काम करते हैं, कुछ उपकरण होते हैं। तो ये जितने भी लोग जो है उसमें लगे हुए हैं किसी चीज़ को बनाने में, और उनके लगने से जो है, उनके काम करने से कुछ तैयार होता है बाद में, तो वो प्रोसेस कहलाता है प्रोडक्शन। और जो बन के तैयार होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट या तो गुड्स हो सकता है और या तो सर्विसेज हो सकता है। मतलब गुड्स का मतलब वस्तुएं, और सर्विसेज का मतलब या तो सेवाएं हो सकती हैं। तो दुनिया में यही 2 प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, या तो सर्विसेज होंगी और या तो वो गुड्स होंगे। गुड्स जो वस्तुएं जिनको हम टच कर सकते हैं, जो हमें दिखता है, जैसे लैपटॉप, कैमरा, बैग, मकान, इस तरीके की चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं। हम कह सकते हैं ये देखो जो है मकान है, ये दरवाज़ा है, या ये लैपटॉप है, इस तरह। और दूसरी चीज़ें प्रोडक्ट में जो सेवाएं होती हैं उनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे टीचिंग जो है एक सर्विस है, और डॉक्टर जो है आपको क्या देता है, एक सर्विस देता है, मतलब आपको एडवाइस देता है, आपको परामर्श देता है। तो आपको कुछ दे नहीं देता, मतलब आपको सर्विस देता है, मतलब कुछ देता है लेकिन वो दिखता नहीं। बस वाला आपको जो है बिठा के जो है अपनी बस में और छोड़ देता है आपके गंतव्य, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, गंतव्य स्थान पे, डेस्टिनेशन पे। तो आपको कुछ दिए नहीं, लेकिन आपका काम आसान कर दिए। तो ये चीज़ें सेवाएँ कहलाती हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब कुछ भी वैल्यू एडिशन करना, कुछ बनाना। और यहाँ पे जो है एक चीज़ और होता है, यहाँ पे क्रिएटिविटी भी होती है, देखने को मिलती है नहीं, कोई नई चीज़ है इन्वेंट कर दिए, कुछ बना दिए, तो ये भी प्रोडक्शन ही है। ठीक, और लेमैन की लैंग्वेज में आप समझिए बनाना। ठीक है, कोई चीज़ का उत्पादन करना। दूसरा टॉपिक आता है उपभोग। ये होता है कंजम्पशन। इसमें जो है जो चीज़ें बनती हैं, चाहे वो वस्तुएं हों चाहे सेवाएं हों, इनका जो है
उपभोग करता है, और जो व्यक्ति उपभोग करता है उसको हम उपभोक्ता कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। दिस इज कंजम्पशन, जो प्रोसेस होता है वो कंजम्पशन कहलाता है, खाने का, पीने का, है कोई चीज़ यूज करने का, ये जो है उपभोग है, और इसको जो इंसान करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। ठीक, जैसे आप जो है लाइट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तो आप कंज्यूमर भी। अब कहीं पे प्रोडक्शन भी हो रहा होगा, लेकिन जो लोग यूज कर रहे हैं वो कंज्यूमर हो जाएंगे, जिसका प्रयोग करके जो है डिफरेंट जो अप्लाइंसेस हैं, उपकरण हैं, उनको चलाते हैं बिजली की सहायता से, तो दे आर कंज्यूमर। आप जैसे कुछ बनाएं, जैसे खाना बनाएं और उसको आप फिर सर्व करते हैं, खाते हैं, तो आप कंज्यूमर हैं एक तरीके से। ऐसे कोई भी जो है वस्तुएं, सेवाएं आप लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप कंज्यूमर कहलाएंगे। अगर आप बनाते हैं तो प्रोड्यूसर कहलाएंगे, ऊपर वाला जो प्रोडक्शन है। उसके बाद जो है विनिमय आता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है सब चीज़ें नहीं बना सकता, उसके पास समय है ना, रिसोर्सेस है। कोई भी व्यक्ति वो सब चीज़ें नहीं बना सकता। प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि ज़्यादातर जो है चीज़ें जो है वो खुद ही एक व्यक्ति जो है बना लेता है, अपना बना लेता था। वो इंसान खेती बाड़ी भी करना जानता था, और कुछ जितनी भी दैनिक जीवन में जो उसके यूज होने वाली चीज़ें थी, ज़्यादातर वो चीज़ें बना लेता था। तो आजकल के समय में हम देखते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक ही या दो चीज़ें बना पाते हैं ठीक से बात हो रहा है, मतलब अच्छे से बनाने की बात हो रहा है, उल्टा पुल्टा बनाने की बात नहीं हो रहा है। तो अब जो है सभी व्यक्ति जो है, मतलब हर एक व्यक्ति हर चीज़ नहीं बना सकता, एक ही चीज़ बना सकता है या दो चीज़ें बना सकता, लेकिन हर चीज़ नहीं बना सकता। आप लैपटॉप, मोबाइल, मकान की क्या चीज़ बना लेंगे? कुछ ही चीज़ें बना सकते हैं। और हम लोग एक या दो ही चीज़ों में स्पेशलाइज होते हैं, वो काम करने में जो है पारंगत होते हैं, या उसको काम करने में, उस काम करने में हम विशेषज्ञता हमको हासिल होती है, लेकिन हर चीज़ बनाने में नहीं है। आपको लोहे का कोई आइटम बनाना है, आप नहीं बना सकते, कुछ ही लोग बनाते हैं, तो ये होता है। लेकिन हाँ, हमें ज़रूरत सबका पड़ता है लगभग, मतलब हम कंजम्पशन में जो है बहुत वेराइटी होता है, वेरिएशन होता है। हम लैपटॉप भी यूज़ करते हैं, मोबाइल भी यूज़ करते हैं, कैमरा भी कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। हम घर में रहते हैं और उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करते हैं। खाना बनाने के लिए हमें रसोई घर में जो है बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उनका भी यूज़ करते हैं। बैठने के लिए हमें कुर्सियाँ चाहिए, उनका भी यूज़ करते हैं। क्या आप कुर्सियाँ बनाते, इतनी सारी चीज़ें बनाते नहीं बनाते, कुछ ही चीज़ें बनाते हैं, है नहीं। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सचेंज की, हम विनिमय करते हैं, मतलब हम जो है दूसरों से जो है कुछ चीज़ें ले लेते हैं, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें हम दे देते हैं। लेकिन ये अब जो है मॉडर्न टाइम में अब पैसों से होता है, मनी से होता है। पहले जो है वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी, ली जाती थी पहले, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन आजकल एक्सचेंज जो है मनी के थ्रू होता है। आप पैसा देते हैं, कुछ चीज़ लेते हैं, और पैसा उसके पास पहुंचता है जिससे आपने लिया है, वो मतलब तीसरे किसी व्यक्ति से जो है जिसको ज़रूरत है उस चीज़ की, उसको पैसे दे के वो चीज़ ले लेता है। तो ऐसे ही चलता है विनिमय। तो विनिमय बहुत आवश्यक है, क्योंकि विनिमय से जो है हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ जाता है। क्योंकि हम जो है हर चीज़ नहीं बना सकते, तो जो लोग बना सकते हैं उनसे हम जो बना सकते हैं वो चीज़ दे देते हैं, और उनसे वो चीज़ ले लेते हैं। तो हमारा जीवन बढ़िया हो गया, जीवन बेहतर हो गया, है नहीं। मतलब ओवरऑल सेंस क्या है, ज़िंदगी को बेहतर बनाना यही तो है। और हम लोगों को अपने जो है जीवन काल में अपनी ज़िंदगी को बढ़िया बनाना है। पता चल रहा है कि हम जो है सब चीज़ तैयार करने बैठे, हमने कहा कि हम हवाई जहाज़ बनाएंगे, तो पूरा जो है ज़िंदगी पर जहाज़ें बनाती रहेगी, और निकल लिए फिर। तो ये थोड़ी होगा फिर, है नहीं। ऐसे कैसे ज़िंदगी बेहतर होगा? तो ये है नहीं। और अकेले कैसे बना सकते हैं यार, कई लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं, पुतन्नी जहाज़ बना लिए और जुम्मन जो है रेलगाड़ी बना लिए, चला रहे हैं। ये क्या है? ऐसे नहीं होगा काम, है। तो विनिमय करने का बहुत आवश्यकता पड़ता है। उसके बाद जो वितरण, अब जो है जब हमें कुछ बनाना होता है, तो बताओ हम अकेले नहीं बना सकते, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें लगानी पड़ती हैं, उनको हम इनपुट्स बोलते हैं। तो जैसे आप लेबल लगाएंगे तो उसको पारिश्रमिक देना पड़ेगा,
उसको वेज देना पड़ेगा, इंग्लिश में बोलते हैं, उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। तो हम जो प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोसेस में जितने भी फैक्टर जो है लगे हैं, फैक्टर का मतलब जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उनको हम फैक्टर बोलते हैं। 4 फैक्टरों का यूज होता है। जैसे होता है, एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर और कैपिटल, और फिर होता है इंटरप्रीनरशिप। ये होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है? ये फैक्टर है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, उत्पादित करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये वो चीज़ें हैं। आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो आपको कुछ ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए, है नहीं? कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें चाहिए जिसको आप नहीं बना सकते, प्रकृति आपको देती है। जैसे ज़मीन आप बनाते नहीं हैं, आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए, है नहीं? और ओनरशिप होती है लोगों के पास, लेकिन वो क्या जगह ज़मीन बनाते हैं तैयार नहीं होते। हाँ, खेती में जो काम करने वाले लोग हैं उसको बढ़िया बनाते हैं, मिट्टी को अच्छा कर लेते हैं जिसके प्रोडक्शन अच्छा हो, है, लेकिन ज़मीन कोई नहीं बनाता। इसी तरीके से दूसरा जो फैक्टर होता है, लेबर आपको चाहिए और कैपिटल चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कैपिटल। देखिए यहाँ पे कैपिटल को थोड़ा जो है हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको समझ में आए। कैपिटल का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, कैपिटल कहलाएंगी। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में कैपिटल उनको कहते हैं वो जितनी भी चीज़ें जिनसे दूसरी चीज़ें बनानी है हमें और जिनसे बनेगी, जैसे उनको हम कहते हैं कैपिटल। आप उपकरण भी इसको बोल सकते हैं, मशीन, टूल्स, जितना भी है ये कैपिटल में आएगा। और चौथा है इंटरप्रेन्योरशिप। आप में साहस होना चाहिए, आप में बुद्धि होना चाहिए, आप में जोखिम लेने का जो है हिम्मत होना चाहिए। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो जब तक आपको उसमें पैसा लगाने का आप में हिम्मत नहीं है तब तक आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं। और आपको जो है लैंड, लेबर, कैपिटल इनको इकट्ठा भी करना पड़ेगा, मशीन लाना पड़ेगा, लेबर को लाना पड़ेगा, कहीं पे जो है किसी जगह पे जो है आपको उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा फैक्ट्री को, तब जाके काम चलेगा। तो ये जो काम करता है वो इंटरप्रेन्योर होता है। और इंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो उद्यमशीलता कहलाती है। ये गुण होता है, एक तरीके का क्वालिटी होता है, ये होना चाहिए। तो कभी कभी इंटरप्रेन्योरशिप और लेबर एक ही होता है नहीं? जैसे मान लेते हैं कि जो है आपको उत्पादन में, जैसे आपको कोई डिश बनाना है, कोई खाने के लिए कोई चीज़ बनाना है, तो आपको किचन होना चाहिए, लैंड। उसके बाद जो लेबर, आप कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे वहाँ, तभी तो कुछ उत्पादन होगा, कुछ बनेगा। कैपिटल आपको कुछ चाहिए, चीज़ें चाहिए, जैसे स्टोव चाहिए, आपको कुछ यूटेंसिल्स चाहिए जिनका यूज़ करके जो है आप बनाएंगे वो चीज़। और आपको जो है आपके पास जो है होना चाहिए कैसे बनता है नहीं, समझ होनी चाहिए, उसको कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। तो वहाँ पे आप इंटरप्रेन्योरशिप भी हैं और लेबर भी हैं, इधर काम भी कर रहे हैं और अपना जो है किसी के नियंत्रण में नहीं है। आप ही जो है उस चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप ही जो है उसको बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। तो ये 4 जो है फैक्टर जो होते हैं, ये जो 4 फैक्टर होते हैं, इनमें जो है जो प्रोडक्ट या प्रोडक्शन हुआ है, जो प्रोडक्ट बना है, उसकी वैल्यू का जो है इसमें वितरण कर दिया जाता है। क्योंकि लैंड को जो है रेंट चाहिए और वो भी प्रोडक्शन में यूज़ हुई है, उसको रेंट चाहिए, उसको किराया चाहिए। लेबर को जो पारिश्रमिक चाहिए जिसको वेज कहते हैं हम, और कैपिटल को इंटरेस्ट चाहिए मतलब ब्याज चाहिए, और इंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट चाहिए क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो स्टार्ट करते हैं लोग। और कैपिटल को इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि, अच्छा यहाँ पे कैपिटल को इंटरेस्ट चाहिए, इसका सेंस ऐसा है कि कैपिटल को खरीदने के लिए, लगाने के लिए हम जो है पैसा बैंकों से लेते हैं जनरली, तो वहाँ जो है हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ जो है कैपिटल को जो इंटरेस्ट देना है, यहाँ पे सेंस ये है कैपिटल को इंटरेस्ट देने का मतलब। तो वितरण का मतलब है उत्पादन करने के लिए, वितरण का मतलब ये है कि उत्पादन करने के लिए जितने भी साधन लगे हुए, जितने भी फैक्टर लगे हुए हैं, तो उनको सबको जो है उनके हिस्से का जो है वैल्यू मिलना चाहिए।
तब हम इसे कहेंगे वितरण। और फिर जो है जो देश में या किसी क्षेत्र में जहाँ की हम अर्थव्यवस्था का जो हम अध्ययन करते हैं या देखते हैं, तो वहाँ पे जो है कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी होती है, कोई गवर्नमेंट होती है, तो वो लोगों के वेलफेयर के लिए जो है ये सब चीज़ें काम करती है, उत्पादन करती है। और लोगों के उपभोग को ध्यान में रखे कि फला उपभोग जो है ये वाला उपभोग अनिवार्य है। जैसे सेवाओं में हम देख लें कि लोगों को जो है शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षा एक तरीके का सेवा है, तो इसकी व्यवस्था कौन करता है, जिम्मेदारी कौन लेता है? गरीबों की। जो निर्धन वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है इस चीज़ को प्रोवाइड करने की? सरकारें लेती हैं। तो हम जो है उस दृष्टि से जो है इसका अध्ययन करते हैं, तो हम कहते हैं उसको राजकीय अर्थशास्त्र, पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें जो है इन चीज़ों का जो है अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो है आवश्यकताओं की पूर्ति जो है बिना परिश्रम के नहीं हो सकती, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भले ही अगर चीज़ें मान लेते हैं कि अगर मुफ्त में भी आपको चीज़ें मिल रही हैं, तब भी जो है आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और फिर आपके पास जो है ये समस्या उत्पन्न होगी कि कैसे जो है ये काम करें, कैसे जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो समय है या बाकी रिसोर्सेज हैं, उनका यूज़ करके हम कैसे जो है अधिक से अधिक जो है सुखी हों। तो फिर आपको जो है समस्या से फेस करना पड़ेगा। मान लेते हैं जैसे आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही है, जैसे इस दुनिया में प्रकृति ने जो है आपको मान लिया वाटर फ्री दी है, मान लेते हैं, है नहीं, फ्री है भी, लेकिन महानगरों में जो है आपको साफ पानी पीना है तो उसके लिए आपको कीमत अदा करनी होती है। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ मुफ्त में है, निःशुल्क जो है अवेलेबल है, और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा ही है, महानगरों को छोड़ के जो है, तो वहाँ पर जो है आपको उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा ना। आपको नदी से पानी लाना है, कहीं से पानी लाना है, तो आपको जाने आने में जो समय लगेगा और जो आपका परिश्रम लगेगा, मेहनत लगेगा, ये भी तो मैटर करता है। और दूसरी बात है, मान लेते हैं आपको फ्री में मिल गया और आप वहाँ से ले भी आए परिश्रम करके, लेकिन फिर आपको जो है उसके सेवन के लिए जो है परिश्रम करना पड़ेगा, उसको यूज़ करने, उपभोग करने के लिए आपको गिलास उठाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। तो अपनी इंद्रियों का जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जो है आप चीज़ें उपभोग कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। मान लेते हैं हवा को प्राप्त करने में कोई हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसके सेवन के लिए हमें करना पड़ता है, क्योंकि इंद्रियां तो चलती हैं ना, श्वसन कार्य हो रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा तो जा ही रही है। इसलिए कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है, यहाँ पे आपको परिश्रम करना पड़ रहा है। तो यही है कि आवश्यकताओं को जो है हम कैसे सेटिस्फाई कर पाएँ, उनकी पूर्ति कैसे कर पाएँ, इनको ध्यान में जो है रख के हम जो है कुछ क्षेत्र हैं अर्थशास्त्र में, कुछ विभाग हैं या भाग कह लीजिए, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और ये पब्लिक इकोनॉमिक्स, इनको जो है ध्यान में रख के जो है हम इसको अध्ययन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे उत्पादन क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना, कोई वैल्यू एडिशन करना या क्रिएटिविटी उसमें दिखाना, है नहीं, कुछ मतलब उसमें कुछ जोड़ जाड़ के कुछ नया बना लिए। अब वो किसी के लिए मायने रखता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि उसका कोई वैल्यू होना चाहिए लोगों के लिए, तब तो जो है उत्पादन है। कोई उल्टा पुल्टा काम करे जिसका कोई मतलब ही नहीं है दुनिया में किसी भी लोगों के लिए, दैट इज़ नॉट प्रोडक्शन। उसके बाद कंजम्पशन, उपभोग, जो चीज़ें बनी हुई हैं उसको जो कंज्यूम करना होता है उसको हम कहते हैं कंजम्पशन। जो लोग कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर होता है। और उपभोग जो है दो बातों पे डिपेंड होता है, एक तो लोगों के पास जो उनको उपभोग करना उनका इनकम क्या है, और दूसरा उनकी रुचि कैसी, उनकी प्रेफरेंस क्या, उनकी पसंद क्या है। जैसे अगर मेरे को जो है या किसी व्यक्ति को कोई बढ़िया लग्जरी कार चाहिए, लैम्बोर्गिनी या फरारी टाइप का जो भी होता है सुपर, लेकिन उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसकी रुचि कोई मैटर नहीं करता। और उसी तरीके से जो है किसी को जो है अगर मान लिए मीट खाना है और उसके पास परचेजिंग पावर भी है और
उसकी पसंद भी है तो खा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, खरीद लेगा। लेकिन अगर उसके पास परचेजिंग पावर है, पैसा है, लेकिन उसकी पसंद नहीं है तो भी वो भोग नहीं करेगा। तो भोग दो बातों पे डिपेंड करता है, आपके पास उसको खरीदने के लिए चीज़ें हैं कि नहीं है, मतलब पैसा है कि नहीं है, और दूसरा आपकी रुचि है कि नहीं है। और विनिमय अभी आपको बताया, कोई व्यक्ति जो है हर चीज़ स्वयं नहीं बना सकता, तो अपना जो चीज़ बनाता है और दूसरा जो चीज़ बनाता है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। आजकल ये मनी के थ्रू होता है। और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोग जो है उत्पादन में लगे हुए थे, जो साधन, उनको उनका मूल्य जो है देना होता है, यही कहलाता है वितरण। और राजकीय अर्थशास्त्र हमने बताया, निर्धन या कमज़ोर वर्ग को या जो चीज़ें ज़रूरी हैं लोगों के लिए, उनकी व्यवस्था सरकारें करती हैं, गवर्नमेंट करती हैं। और उस दृष्टि से जो है जब हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र का, तो हम उसे पब्लिक इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो उम्मीद है ये वाला आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर कोई आपके मन में प्रश्न होता है या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको जो है कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। और अगले वीडियो में जो है हम इसके बाद आगे जो है देखेंगे, और इंडियन इकोनॉमी की भी हम चर्चा करेंगे, और कुछ प्रश्नों को भी हम देखेंगे आगे धीरे धीरे। लेकिन पहले जो है एक फ्रेमवर्क बन जाए, एक समझ बन जाए, उसके बाद हम इन चीज़ों से डील करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो पूरा आपको जो है लाभ करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।